क्या कर रही हो चंद्रिका? लोग ऐसा अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। हम तो अच्छे दोस्त थे। और करिश्मा, उसे तो तुमने बचपन से देखा है ना, उसकी कोई भी अच्छी बात तुम्हें याद नहीं। दया नहीं आई चंद्रिका कि मेरी एक ही बेटी है। अगर एक ही बेटी थी तो ढंग से पालना चाहिए था। तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बनने वाली थी और हमने भी उसे बेटी जैसा माना, पर उसने क्या किया? हाँ, अविनाश की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे घर के लोगों को जान से मारना चाहा। और जब उतना काफी नहीं था तो उसने देव के चरित्र पर उंगली उठाई। सिर्फ गलती की होती तो हम उसे माफ भी कर देते, पर उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और वो भी अपनी मां की सहमति से। कैसी मां हो तुम कविता? अपनी बेटी को गलत शिक्षा देते वक्त एक बार भी नहीं सोचा, उल्टा उसे गलत करने के लिए प्रोत्साहित किया। चंद्रिका, मुझे मालूम है कि करिश्मा से गलती हुई है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं कि उसे जेल के अंदर बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाए। तुमने रिश्ता तोड़ा, उसे घर से निकाला, इतना काफी नहीं था? पूरे समाज के सामने हमारी थू-थू हुई, ये काफी नहीं था? अब तुम या तुम्हारा परिवार मिलकर उसके पीछे पड़े हो ताकि उसे बेल भी ना मिले। तुम्हारी बेटी सुधरने वालों में से नहीं है। उसे माफ कर देना मतलब किसी और की जिंदगी तबाह करने का इंतजाम कर देना होगा। वो सिर्फ शातिर ही नहीं, अपराधी भी है, और पूरी जिंदगी जेल में सड़ना ही उसके लिए सही सजा भी है। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आने पाए। चंद्रिका, आज मैं यहाँ एक माँ की हैसियत से आई हूँ, एक अभागी माँ जो अपनी इकलौती औलाद के रहम के लिए भीख मांग रही है। लेकिन ये जख्मी माँ आज तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बद्दुआएं देकर जाएगी। कि तुम और ये तुम्हारे बेटे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे घर पर आने वाली मुसीबतों को तुम कभी नहीं रोक पाओगी। ये सारा साम्राज्य तबाह हो जाएगा, और जब ये होगा, चंद्रिका याद रखना, मैं यहीं खड़ी मिलूंगी, अपने हाथ में घी का दीपक लिए। और ये याद रखना कि एक माँ की हाय कभी खाली नहीं जाती। आप क्या कह रही हैं? देव, नहीं, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, गेट बंद करो। जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देंगे। हे माता माई, इस घर की बलाएं मारे को लग जाए, पर ये घर हमेशा खुश रहे। इस घर से करिश्मा तो गई, अब इस वसु का कुछ करना होगा।
सबको हमारा प्रणाम कहना। हाँ हाँ, हम जल्दी आएंगे। जी रखते हैं। भाभी साहब, हाँ? मैं अपने हाथों से आपके लिए काफी बना के लाई हूँ। तुम क्यों लेकर आई? वसुधा कहाँ है? लीजिए ना। भाभी साहब, आपको ना लगे है कि भाभी साहब, आपको ऐसा ना लगता है कि जब से वसुधा उस दिव्या की गांव से लौटी है तब से कुछ ज्यादा ही खिली खिली और चहकती फुदकती रह गए? तुम कहना क्या चाहती हो सारिका? वो भाभी साहब, शादी में देव और वसुधा के बारे में जो खुलासा हुआ उसके बाद तुम्हारे को रात भर नींद ना आई। कहीं वो दोनों सच में तो... सारिका, कुछ भी कहने से पहले सोच तो लिया करो। वसुधा की वजह से इस घर में बहुत खुशियां आई हैं और उसने हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। भाभी साहब, वो इस घर में काम करने वाली है और मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर की चिंता उससे ज्यादा हमारे को होगी ना। हमारा देव बहुत ही भोला है और वो वसुधा बहुत ही चंट है। भाभी साहब, एक नौकरानी मालिक की बीवी बनकर एक कमरे में रह रही थी। भगवान करे कुछ गलत चलत ना हुआ हो उस बंद कमरे में। लेकिन सोच और नियत बदलने में कितना वक्त लगे भाभी साहब? आपको डर नहीं लगता कि कहीं वो वसुधा अपने देव ने फंसा ना ले? दोनों ही हम उम्र और जवान हैं। मालिक और नौकर वाले रिश्ते की जगह वो दोनों एक दूसरे ने दोस्त बुलावे हैं। भाभी साहब, दोस्त। मैंने सिनेमा में देखा है, प्यार दोस्ती है। दोस्ती तो शुरुआत हुए है प्यार, इश्क और मोहब्बत की। बस सारिका, आज कह दिया। अगली बार ऐसा सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी साहब, किस किस ने चुप करवाती रहेंगी आप? किस किस ने? लोग तो यो भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी ड्राइवर हनुमंत ने अपनी छोरी को गांव से शहर इसीलिए लाया ताकि आपके बेटे को फंसाकर वो इस घर की मालकिन बना सके। तभी तो तितली बनकर पूरे दिन देव के आसपास देवसर करके भिन भिनाती रह रहे हैं ये छोरी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सारिका, हमें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो हमारे को भी है भाभी साहब, बहुत भरोसा है। लेकिन कितना भी महंगा घी होने दो, आपके पास रखो तो पिघल ही जावे। अरे मैं भी ना बावली हूँ, कुछ भी बके जा रही हूँ। छोड़िए, जाने दीजिए ये सारी बातें। आप काफी के मजे लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है भाभी साहब, लीजिए। बाद में ले लीजिए। बताओ अपने सासू मॉम को कि तुम्हारे देव धनी और तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ है।